हेलो हेलो हेलो। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 254 और 255 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने इसके पहले का चैप्टर नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और ड्यूक सोचता है, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, फिर से मैं इस जीवू से तीसरी बार हार चुका हूँ। अब चीजें काफी खराब हो जाएंगी। रॉयस्ट और मास्टर मुझे अबेंडन कर देंगे। आखिर मैं क्या करूँ। इतने में अर्थक्वेक कहता है कि तुझे देख के लग रहा है कि तू अपनी बेस्ट कंडीशन में। यार तू काफी बेवकूफ है, मैंने तुझे इतना सब कुछ करके दिया, उसके बावजूद भी तू जीवू से फाइट में हार गया। वैसे भी सर शिनोडर अपने स्टूडेंट का इतना कोई खास ध्यान नहीं रखता। और तुझे क्या लगता है जब वो ये सुनेगा कि तू केडन के स्टूडेंट से हार गया तो वो तेरे साथ क्या करेगा। अभी तुझे अपनी चिंता करनी चाहिए। वैसे मैं उनको ये बोल सकता हूँ कि मेरे साथ पार के दौरान तू इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से तू जीवू से अपने फुल पोटेंशियल से फाइट नहीं कर पाया। अब बता, क्या ये आइडिया तुझे अच्छा नहीं लगा। ड्यूक कहता है, आखिरकार तू मेरी मदद क्यों ही कर रहा है। अर्थक्वेक कहता है, मैंने तुझे पहले ही बताया था, तेरा और मेरा एक ही गोल है कि हमने जीवू को जान से मारना है। ड्यूक सोचता है, ये आदमी काफी ताकतवर है, हालांकि टॉप 10 के स्टूडेंट भी इसको हल्के में नहीं ले सकते। इसके साथ हाथ मिलाने में मेरा ही फायदा है। अर्थक्वेक कहता है, तो ये पता है तेरा मास्टर केडन के स्टूडेंट से मिलने के लिए गया है। इतने में ड्यूक सोचता है, वो मेरे से मिलने के बजाय जीवू से मिलने के लिए गए हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिनोडर जीवू के सामने खड़ा होता है और कहता है, जब मैं अपनी क्लोज रेंज ट्रेनिंग से बाहर आया तो मैंने एक अजीब सी बात सुनी कि ड्यूक तेरे से हार चुका है, जबकि उसने अपनी डर्टी ट्रिक का भी इस्तेमाल किया था। मैं देख सकता हूँ कि केडन ने एक हाई पोटेंशियल वाले लड़के को अपना डिसेबल बनाया है, लेकिन फिर भी तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। शिनोडर पूछता है, वैसे तुम्हारा मास्टर केडन कहाँ पर है। रॉयस कहता है, जीवू यहाँ पर अकेला आया है। इतने में शिनोडर कहता है, मुझे लगता है मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, मुझे लगा था केडन भी यहाँ पर होगा। इतने में यहाँ पर सुफरी भी आ जाती है। शिनोडर पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुफरी कहती है, यही सेम बात मुझे तुझसे पूछनी है कि तू अपनी ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट यहाँ क्यों आया है। शिनोडर कहता है, मुझे लगा कि केडन यहाँ पर होगा। जरूर तुझे ये लगा होगा कि मैं केडन के स्टूडेंट को यहाँ मारने के लिए आया हूँ। सुफरी कहती है, हाँ, तेरा स्टूडेंट जीवू से हार गया है तो मेरा यह सोचना नॉर्मल सी बात है। शिनोडर कहता है, भले ही ड्यूक मेरा स्टूडेंट है, लेकिन उसे मेरा स्टूडेंट बने सिर्फ 5 ही साल हुए हैं। उसको हम केडन के स्टूडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा भी है क्योंकि केडन शुरू से अपने डिसेबल की एग्जिस्टेंस छुपाता आ रहा है। मुझे लगता है केडन ने इसको बचपन से ट्रेनिंग दी होगी, इसलिए ये मैच ड्यूक के लिए काफी ज्यादा टफ था। इतने में जीवू कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे सिर्फ केडन का स्टूडेंट बने हुए 1 ही साल हुआ है। ये सुनकर ये सब शॉक हो जाते हैं। सुफरी पूछती है, क्या सिर्फ 1 ही साल हुआ है। जीवू कहता है, हाँ, बस 1 ही साल हुआ है। तय में शिनोडर कहता है, ओए बच्चे, बकवास मत कर, ये कोई सेंस बनाता है कि तुझे बस केडन का स्टूडेंट बने हुए 1 ही साल हुआ है। जीवू कहता है, क्योंकि हाँ, यही सच है। इतने में सुफरी कहती है, हाँ, ये सेंस बनाता है क्योंकि हमें केडन के डिसेबल के बारे में कुछ टाइम पहले ही पता लगा है। उसी टाइम केडन भी थोड़े वक्त के लिए गायब हो गया था। पर क्या सच में 1 ही साल हुआ है। शिनोडर कहता है, बच्चे, तू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। सुफरी कहती है, बच्चे, मैंने तुम्हें कम समझ लिया था। यह कहकर वो भी वहां से चली जाती है। सुफरी सोचती है, म्यूज ने बताया था कि वो बच्चा भी केडन की तरह इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का यूज करता है। मैंने ये भी सुना कि वो अपनी पावर के बियॉन्ड फाइट करता है। क्या उसने केडन की टीचिंग को 1 साल में इतनी अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया। केडन ब्रेक ने एक मॉन्स्टर को अपना चाइल्ड बना लिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीवू कहता है, जब मैंने बोला कि मुझे केडन का स्टूडेंट बने हुए 1 साल हुए हैं तो वो लोग इतना बेकार क्यों रिएक्ट करने लग गए थे। केडन कहता है, क्योंकि 1 साल में ऐसी एबिलिटीज दिखाना कोई सेंस नहीं बनाता है। किसी फोर्स कंट्रोल के एट्रीब्यूट को रिलीज करने में कई सालों लग जाते हैं। डिफरेंट फोर्स कंट्रोल की वजह से एबिलिटीज अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी को कई साल लग सकते हैं। केडन का फाइटिंग स्टाइल लॉन्ग रेंज है और तेरा क्लोज रेंज, उसके बावजूद भी तू केडन की इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर पाता है। तेरी ग्रोथ काफी ज्यादा फास्ट है, यूजुअली हमें ये देखने को नहीं मिलता। इतनी फास्ट है कि आज तक टॉप 10 ने जितने भी जीनियसेस देखे होंगे तूने उन सबको पीछे छोड़ दिया। तू कहता है, ये सब इस वजह से नहीं हुआ है कि मैं अच्छा हूँ, ये सब केडन की टीचिंग की वजह से पॉसिबल हुआ है। इतने में केडन हंसने लगता है और कहता है, हाँ, तू सही बोल रहा है क्योंकि मैं तेरा मास्टर हूँ। हा 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 हा। सीन शिफ्ट होता है और शिनोडा कहता है, उसने कहा कि सिर्फ 1 साल हुआ है। रॉय सोचता है, मुझे लगा था कि वो टैलेंटेड है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसे केडन का डिसेबल बने हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। ड्यूक सोचता है, इनका 1 साल से मतलब क्या है। इतने में शिनोडा कहता है, रॉयस, इस दुनिया में काफी सारे आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स हैं, तो उन्हें हमें कंटिन्यूसली ढूंढते रहना चाहिए। रॉयस कहता है, हाँ मास्टर, मैं ध्यान रखूंगा। शिनोडा पूछता है, ड्यूक ग्रेन, ये बता कि मैं तेरे साथ क्या करूं। मैंने जब सुना कि तू केडन के डिसेबल से हार गया है तो मेरा दिल करा तुझे
तुझे जान से मार देता हूँ। ड्यूक कहता है मुझे माफ कर दे मास्टर, उस वक्त मैं अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं था। शिनोडा कहता है क्या तू अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं था? ड्यूक कहता है हाँ, जीवू से स्पार से पहले मैं अर्थक्वेक के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तब मुझे एक इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से मैं जीवू के साथ फाइट में अपना 100% नहीं दे पाया। प्लस मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि अर्थक्वेक ने जीवू के साथ कुछ किया है। शिनोडा कहता है मुझे यकीन है कि अगर तुझे इंजरी नहीं होती तब भी तू जीवू से नहीं जीत पाता, तू अपनी इस एबिलिटीज के साथ उसको नहीं हरा पाता, इसीलिए मैंने तुझे आज जान से नहीं मारा है, क्योंकि स्टार्टिंग से विनर केडन का डिसेबल ही था। चल अब यहाँ से दफा हो जा। शीन शिफ्ट होता है और रॉयस कहता है मैंने अब तक तुझे जितने टाइम से देखा है मैं बस यही सोचता था कि तू जीवू को अपना राइवल समझता है। तेरी उसके साथ फाइट के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि तेरी इतनी क्वालिफिकेशन है ही नहीं कि तू जीवू को अपना राइवल समझ सके। ये तो डिसाइडेड ही था कि जीवू ही जीतेगा। ड्यूक कहता है आप और मास्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं? रॉयस कहता है क्योंकि जीवू को केडन का स्टूडेंट बने हुए सिर्फ एक ही साल हुआ है। क्या मतलब 1 साल हुआ है? क्या इसी वजह से सब मुझे नीचे दिखा रहे हैं? क्या इसी वजह से कि वो मुझसे थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड है? वो कहता है जीवू तूने आखिर तक मेरा पाथ ब्लॉक किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सीन शिफ्ट होता है और अर्थक्वेक बोलता है क्या तू श्योर है? ड्यूक कहता है हाँ सर, शिनोडा ने खुद अपने मुंह से बताया, वो कभी इस बात में झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसे केडन का स्टूडेंट बने हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है। अर्थक्वेक सोचता है जरूर ड्यूक ये सब सोचकर काफी ज्यादा जेलिस हो रहा होगा, क्यों ना मैं इसको थोड़ा और ट्रिगर करता हूँ। अर्थक्वेक कहता है मुझे नहीं लगता कि तू जीवू की बराबरी कर पाएगा, वो 1 साल में ही इतना ताकतवर हो गया है और पता नहीं फ्यूचर में वो कितना ताकतवर हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तुझ में और उसमें उतना ही गैप इंक्रीज होता जाएगा। तब सर शिनोडा तुझे जीवू से कंपेयर करेंगे और बोलेंगे कि तू जीवू जितना टैलेंटेड क्यों नहीं है। यह सुनकर ड्यूक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और रुकीज का एक मेंबर पूछता है क्या आप अभी ठीक फील कर रहे हो? जीवू कहता है हाँ अभी मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, आपकी फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, मैंने उसको देख के काफी कुछ सीखा है। जीवू पूछता है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? रुकी कहता है इससे आपका क्या मतलब है? जीवू कहता है मुझे तुमसे काफी अच्छा इंटेंट फील हो रहा है, तुमने वर्ल्ड अवेकन अकेडमी से फाइट करने के लिए अपनी लाइफ रिस्क पर लगाई थी। अच्छा तो मतलब आप उसकी बात कर रहे हैं? रुकी कहता है आप पास में वर्ल्ड अवेकन अकेडमी में थे ना जब फ्लेम ने अटैक किया था, लेकिन मैंने सुना था कि हमारा आपके ऊपर अटैक करने का कोई इंटेंशन नहीं था, बस वो डिफरेंट सिचुएशन की वजह से आप इस हालात में फंस गए थे। उसी इशू को लेके हमारा वर्ल्ड अवेकन अकेडमी के रुकीज के साथ स्पार हुआ था। हम सब अलग पाथ फॉलो कर रहे हैं, हमने बेशक उन्हें डिफीट कर दिया है, लेकिन हमारे भी कुछ लोगों ने अपनी अवेकन एबिलिटीज खो दी हैं। हम सब के सिर्फ गोल अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को हेट करें। अच्छा तो ठीक है, आप आराम करें, मैं चलता हूँ। उसके जाते ही जीवू कुछ सोचने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और वो कॉरिडोर से जा रहा होता है। इतने में उसके पीछे से ड्यूक कहता है कि तू काफी करेक्ट टाइम पर आया है। रुकी कहता है सर ड्यूक आप यहाँ पर कैसे हैं? इतने में ड्यूक उस पर अटैक कर देता है। ड्यूक कहता है आखिरकार तेरे जैसे कचरे के ढेर की हिम्मत कैसे हुई जीवू की गुड साइड पर जाने की? इतना बोल के ड्यूक उसको जान से मार देता है। ड्यूक कहता है तू टेंशन मत ले, तू आराम से मर जा, क्योंकि तेरी मौत से फ्रेम को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि तुझे मारने वाला कोई और नहीं जीवू है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो भाई लोग ये मेरी पहली वीडियो थी एलिसीड की, जो मैंने अपनी ओरिजिनल वॉइस में एक्सप्लेन की है। अगर किसी को भी मेरी ये ओरिजिनल वॉइस अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। और यार मुझे पता है इस एक्सप्लेनेशन में थोड़े से लूप होल्स हैं, लेकिन ये मेरी पहली वीडियो थी तो मैं कोशिश करूंगा आगे बेहतर करने की। एज अ मांगा रीडर मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँ। फिर मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।